नेपाल के काठमांडू मेयर और वर्तमान सरकार के प्रभावशाली नेता बालेन शाह के निर्देश पर सरकार ने 7 पूर्व प्रधानमंत्रियों समेत कई वरिष्ठ नेताओं की संपत्ति जांच का फैसला लिया है। इस जांच में पुष्प कमल दहल, शेर बहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल और अन्य पूर्व प्रधानमंत्री शामिल हैं। सरकार का कहना है कि यह भ्रष्टाचार रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। जांच 2 चरणों में होगी और एक हाई लेवल कमीशन गठित किया जाएगा। यह फैसला नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती का संकेत दे रहा है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। नेपाल की राजनीति में इन दिनों एक नाम तेजी से उभर रहा है, बालेन्द्र शाह। कभी रैपर रहे, फिर काठमांडू के मेयर बने और अब प्रधानमंत्री की भूमिका में एक सख्त छवि के साथ सामने आए हैं। युवा नेतृत्व, तेज फैसले और भ्रष्टाचार के खिलाफ खुला रुख, इन सब ने लोगों के मन में उनके प्रति जिज्ञासा और उम्मीद दोनों बढ़ा दी है। नेपाल सरकार ने हाल ही में एक फैसला लिया है जिसने पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी है। सरकार ने एक 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया जो पिछले लगभग 2 दशकों में सत्ता में रहे बड़े नेताओं और अधिकारियों की संपत्ति की जांच करेगा। इस जांच में पूर्व प्रधानमंत्री, मंत्री और वरिष्ठ अफसर तक शामिल हैं। इसे नेपाल के इतिहास की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई माना जा रहा है। प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार ने 5 सदस्यीय न्यायिक पैनल बनाया है जो 2006 से लेकर 2025-26 तक सार्वजनिक पदों पर रहे लोगों की संपत्ति की जांच करेगा। जांच के दायरे में 2005 से 6 के बाद के सभी 7 प्रधानमंत्रियों को भी शामिल किया गया है। इनमें सुशील कोइराला, पुष्प कमल दहल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबूराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देउबा शामिल है। इसके साथ ही 2 अंतरिम सरकारों के प्रमुख खलीराज रेग्मी और सुशीला कार्की भी जांच के दायरे में आएंगे। इसमें पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह भी आएंगे। इसके अलावा 3 राष्ट्रपति रामबरन यादव, विद्या देवी भंडारी और मौजूदा राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल भी जांच के घेरे में होंगे। यह जांच सिर्फ बड़े नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इनमें मंत्री, संवैधानिक पदों पर बैठे 100 से ज्यादा लोग और वरिष्ठ नौकरशाह भी शामिल होंगे। इस कदम के पीछे साफ संदेश है, सत्ता में रहे लोगों की जवाबदेही तय करना। लंबे समय से नेपाल में यह आरोप लगते आ रहे हैं कि नेताओं ने अपने पद का इस्तेमाल निजी संपत्ति बढ़ाने के लिए किया। अब सरकार ने सीधे उन्हीं लोगों पर जांच शुरू करके यह दिखाने की कोशिश की है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। इस फैसले का एक बड़ा कारण जनता का दबाव भी है। पिछले कुछ वर्षों में नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ कई आंदोलन हुए जिनमें युवाओं की भूमिका काफी अहम रही। लोगों ने खुलकर सिस्टम में बदलाव की मांग की और उसी का असर अब सरकार के फैसलों में भी दिख रहा है। अगर भारत की स्थिति से तुलना करें तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। भारत में भी नेताओं को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है और जांच एजेंसियां भी मौजूद हैं। लेकिन अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या इन जांचों में पूरी निष्पक्षता होती है या नहीं। जनता के बीच एक आम धारणा बन चुकी है कि जांच एजेंसियां कई बार राजनीतिक प्रभाव में काम करती हैं। जब कोई नेता विपक्ष में होता है तो उसके खिलाफ जांच तेजी से चलती है, लेकिन जैसे ही वह सत्ताधारी पार्टी में शामिल होती है, मामलों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है या वे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। यह धारणा पूरी तरह मामले में सही हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन इससे सिस्टम पर भरोसा जरूर कमजोर होता है। विपक्ष का मानना है कि बीजेपी भ्रष्टाचार का वॉशिंग मशीन है। 2023 में दावा किया गया था कि पिछले 9 साल में ईडी और सीबीआई ने बीजेपी के एक भी बड़े नेताओं के यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की है। कई नेताओं पर पहले केस दर्ज हैं जो फाइलों में खोया हुआ है। आरोप यह भी है कि कई नेताओं पर पहले सीबीआई और ईडी का एक्शन हुआ, लेकिन जैसे ही नेता बीजेपी में शामिल हुए उन पर कार्रवाई रोक दी गई। इसमें कई नाम शामिल हैं, जैसे असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी और जितेंद्र तिवारी, महाराष्ट्र के नारायण राणे और प्रवीण डारेकर, साथ ही गुजरात के हार्दिक पटेल समेत ऐसे कई नाम हैं जिनके ऊपर जांच चल रही थी, लेकिन जैसे ही ये बीजेपी में शामिल हुए जांच रुक गई।
नेपाल और भारत के बीच सबसे बड़ा फर्क राजनीतिक इच्छा शक्ति का नजर आता है। नेपाल में सरकार ने खुद अपने ही पुराने नेताओं की जांच शुरू की है, जबकि भारत में इस तरह की व्यापक और निष्पक्ष जांच की मांग लंबे समय से उठती रही है। अगर भारत में भी इसी तरह का मॉडल लागू किया जाए तो इससे राजनीति में पारदर्शिता बढ़ सकती है और जनता का भरोसा मजबूत हो सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जांच एजेंसियां पूरी तरह स्वतंत्र हों और उन पर किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव न हो। नेपाल का ये कदम सिर्फ एक देश की खबर नहीं है, बल्कि अन्य देशों के लिए भी एक संदेश है। यह दिखाता है कि अगर सरकार चाहे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े और सख्त फैसले लिए जा सकते हैं। अब देखना यह है कि जांच कितनी गहराई तक जाती है और क्या सच में बड़े चेहरों तक पहुंच पाती है। भारत के लिए यह एक सोचने का समय है। क्या हम भी ऐसे सिस्टम बना सकते हैं जहां कानून सभी के लिए समान हो और जांच का रुख सत्ता बदलने से प्रभावित न हो? अगर ऐसा होता है तो यही सही मायने में लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक कारगर कदम सिद्ध होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।